very warm welcome to ET Studios. I'm your host Himanshi Tiwari, joining you from the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024. Joining me for this very special session is Ajay Data from the Data Group of Industries. So thank you so much for joining us. Thank you very much. All right, so right now we are here at the Rising Rajasthan Summit. How do you foresee what impact will this summit have in the Rajasthan's business environment in the next 4 to 5 years? It's a very big step, I must say, by government of Rajasthan, which is very new, to take this very big step to bring entrepreneurs and the entire ecosystem and who's who of the country to energize this entire ecosystem for entrepreneurship. Lots of investment. I heard almost 30 lakh crore rupees investment is being done in Rajasthan, which will make the way for Rajasthan to leapfrog from where we are to a next level. ये जितना भी काम हो रहा है बहुत जबरदस्त हो रहा है और ये राइजिंग राजस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान सरकार के लिए और सारे एंटरप्रेन्योर्स और जनता के लिए. All right, thank you so much for that perspective, sir. But in your opinion, see, right now in our country, there are so many startups growing every day, right? So, in your opinion, is Rajasthan ready to support a thriving startup ecosystem? यस ऑफ कोर्स राजस्थान में ऑलरेडी 5000 स्टार्टअप्स हैं. आई स्टार्ट यहाँ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और करीब करीब 50,000 से ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट है. ये अपने आप में स्पीक करता है कि राजस्थान का स्टार्टअप इकोसिस्टम कोई छोटा इकोसिस्टम नहीं है, बड़ा इकोसिस्टम है. और हमने चूंकि थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, हमारे पास बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत है और हमारा जो सरकारी सपोर्ट है, जो इकोसिस्टम है, जो पूरा का पूरा तंत्र बना हुआ है, वो सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को. तो मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत तेजी से आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ेंगे. नंबर ऑफ स्टार्टअप्स विल मल्टीप्लाई, जॉब गिवर्स विल मल्टीप्लाई, and with the invent of AI and the investment in technologies by startups and by government policy support, I think we have a very thriving ecosystem for startups. All right, sir. Thank you so much for that perspective. You know, yesterday our Honorable Prime Minister spoke about MSMEs, how there are so many MSMEs in Rajasthan right now. So, how would you describe the current business environment in Rajasthan for the startups, of course, and also the SMEs? देखिए एसएमईज जो हैं वो थ्राइविंग होती हैं और वो उनको थोड़े से सपोर्ट के बाद वो बहुत आगे बढ़ जाती हैं. Yeah. राजस्थान सरकार का मैं देखता हूँ कि उनका हमेशा ये रहता है कि हम किस तरीके से उनके जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको हटाएं. जो अगर स्पीड ब्रेकर्स हट जाते हैं किसी कंपनी में तो उनके जो रफ्तार है वो तेज पकड़ लेती है. आप सोचिए किसी स्टेट में अगर एसएमई है उसको हर पहल हर पल उसको एक स्पीड ब्रेकर मिलता रहे तो स्पीड नहीं मिल पाएगी. अगर एक कंपनी को जो रोड पर चल रही है, जो सड़क पर चल रही है, जो तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, अगर उसको स्पीड ब्रेकर्स ना मिले तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी. राजस्थान सरकार का जो पॉलिसी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो सब सपोर्ट करता है कि तेजी से आगे बढ़ें और वो तेजी से आगे बढ़ें. All right, thank you, sir. So you are a mentor yourself to a lot of entrepreneurs. So as a mentor, what role do you think experienced entrepreneurs can sort of play in fostering innovation and also guiding new ventures in ऑफ Rajasthan? कोर्स जैसे आज सेशन हुआ हमारा विजय शेखर और रितेश के साथ हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने उनसे यही निकालने की कोशिश की कि आने वाले फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है. सारे स्टार्टअप्स को खचाखच हॉल भरा हुआ था, उसमें यही मिला कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में उनको वो मिलेगा अगर वो एआई यूज करेंगे तो उनको सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे. Yeah. अब ये एक मेंटरिंग का पार्ट है. हाँ. अगर आप एआई फर्स्ट माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत आए आने वाले समय में और पीछे रह जाएं. अगर आप पीछे भी हैं आज किसी से तो अगर आप एआई फर्स्ट माइंडसेट से आगे लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे. ये एक पार्ट ऑफ मेंटरिंग है. ऐसी ही मेंटरिंग आपको एचआरएमएस के लिए, सीआरएम के लिए, ईआरपी के लिए, गाइडेंस के लिए, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए, वेंचर कैपिटल के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, हायरिंग के लिए सब जगह की जरूरत पड़ती है. और स्टार्टअप इकोसिस्टम राजस्थान का ऐसा है जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं प्लस मोर देने के लिए समर्थ है. All right, sir. So you are a legacy entrepreneur yourself, a visionary yourself. You're a prolific leader. What message do you want to give to the budding entrepreneurs in Rajasthan? मुझे ऐसा लगता है राजस्थान का भाग्य है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नज़र राजस्थान पर है. राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं. अगर हम इस ताकत को यूज ना करें तो वो हमारी गलती है. हमको उसमें दूर नहीं रहना चाहिए. हमें थोड़े लंबे स्टेप्स लेने चाहिए. हमको डरना नहीं चाहिए.
हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, हमको हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, उसका यूज करना चाहिए, पॉलिसीज पे ध्यान रखना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही भाग्यशाली समय है राजस्थान के एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की नजर हो और चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाना देना चाहते हो, और आपको सरकार से क्या चाहिए, इससे बेटर आपको कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता है। पिछले 20 साल में हमको ऐसी जो जुगलबंदी है वो नहीं मिली है, अब मिली है हमारे को। हमको इसका फायदा उठाना चाहिए, स्टेट को फायदा उठाना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप को फायदा उठाना चाहिए, और मिलेगा। Of course, collaboration is key here, right? In Rajasthan, which is why perhaps we are at this event, Yes. and we are talking about this. Thank you so much, sir, for sharing your views Thank you very with much. us. And to our viewers, stay tuned for many more such videos only at ET Studios.